हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नव्या एजुकेशन हब पे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी रेगुलर अपडेट्स एंड वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मेरा नाम है अनुराग कुमार और आज हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, और ये जो चैप्टर है +2 का है और इस चैप्टर से आप किसी भी बोर्ड के हों, CBSE के हैं, HBSE के हैं, तो इस टॉपिक को आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो मीन्स क्या होता है? गैमीट। ठीक है, आपको क्या बताया मैंने? गैमेटो मीन्स क्या होता है? गैमीट। और जेनेसिस मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन। क्या बताया मैंने आपको? गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो मीन्स गैमीट एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमीट के फॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है गैमेटोजेनेसिस की, आप सभी राइट कर सकते हैं और आप सभी का ध्यान यही होना चाहिए। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में जो गैमेटो है उसका मीनिंग क्या होता है? गैमीट, और जेनेसिस का मीन्स फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब हम बात करें मेल में किस गैमेट की फॉर्मेशन होती है? स्पर्म की। एंड फीमेल में किस गैमेट की फॉर्मेशन होती है? ओवम की। फीमेल में किस गैमेट की फॉर्मेशन होती है? ओवम की। हम ओवम भी बोलते हैं और एग भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये गैमेट होते हैं ये ऑलवेज क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और आप सभी को याद रखना है कि गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, चाहे वो प्लांट गैमेट हो या एनिमल गैमेट हो, वो हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई, गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मेल जो गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है? स्पर्म, जो कैसा है? हैप्लॉइड है। ठीक है, और जो फीमेल जो गैमीट प्रोड्यूस कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एग बोल रहे हैं या ओवम बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम इवेंट पढ़ते हैं सीरीज में कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस के बाद होगा फर्टिलाइजेशन। एक बार हम सीरीज देख रहे हैं, फिर हम सभी डेफिनेशन करेंगे सीरीज वाइज। ठीक है, जो सबसे पहले है क्या होगा? गैमेट की फॉर्मेशन होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। नहीं, गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा? इंसेमाइनेशन। क्या होगा? इंसेमाइनेशन। और इंसेमाइनेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन। क्या होगा? इम्प्लांटेशन। एंड इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन के बाद होगा गेस्टेशन पीरियड। क्या होगा? गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड। और गेस्टेशन पीरियड को हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, और प्रेगनेंसी पीरियड के बाद जो बेबी है वो फुली डेवलप हो जाएगा और इसके बाद जो प्रोसेस आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। ठीक है, और पार्चुरेशन मीन्स क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द बेबी। और बेबी की डिलीवरी कब होगी? जब बेबी क्या हो जाएगा? फुली डेवलप हो जाएगा। बेबी क्या हो जाएगा? फुली डेवलप हो जाएगा। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो इवेंट होगा वो गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, और गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जो मेल है वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज स्पर्म, और जो फीमेल है वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी, एग। ठीक है, अब जो इंसेमाइनेशन क्या है? मेल
जो है अपने गैमेट यानी जो स्पर्म है वो फीमेल की वेजाइना में ट्रांसफर कर देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेमाइनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसेमाइनेशन। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमाइनेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमाइनेशन। मैं यहां पे लिख देता हूं, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमाइनेशन। और गैमेटोजेनेसिस मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस भी बता दिया। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में गैमेट की फॉर्मेशन होगी, और इंसेमाइनेशन में क्या है, जो मेल अपने गैमेट है स्पर्म वो कहाँ रिलीज करेगा, फीमेल की वेजाइना में। ठीक है, फीमेल की वेजाइना में। तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमाइनेशन। और इंसेमाइनेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। जो मेल गैमेट हैं जो फीमेल ने वेजाइना में रिलीज किए, वो जो स्पर्म है वो स्विमिंग करके कहाँ जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब में वहां पे ओवम भी होगा, तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। ठीक है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब जो जायगोट बना है, ठीक है, जो जायगोट बना है उससे किसकी डेवलपमेंट होगी, ब्लास्टोसिस्ट की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, हमने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। ठीक है, अब जो जायगोट है वो किस में डेवलप होएगा, ब्लास्टोसिस्ट में। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्रिन वॉल, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्रिन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हो रहा है और ये किससे अटैच हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्रिन वॉल, इट्स अटैचमेंट टू द यूट्रिन वॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, जो बेबी है, ठीक है, वो कितने मंथ में डेवलप होता है, 9 मंथ में। कितने मंथ में, हाउ मैनी मंथ, 9 मंथ। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, और जब बेबी फुली डेवलप हो जाएगा, ठीक है, तो वो डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ द बेबी को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। ठीक है, तो आपको ये सभी जो स्टेप हैं ये सीरीज में याद होने चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमाइनेशन होगा, इंसेमाइनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन के बाद गेस्टेशन पीरियड, और गेस्टेशन पीरियड के बाद पार्चुरेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गैमेटोजेनेसिस में गैमेटो मीन्स गैमेट और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और फिर इम्प्लांटेशन में, ठीक है, फिर आप देखेंगे इंसेमाइनेशन।
इंसेमाइनेशन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमाइनेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फिर जो जाइगोट है वो सिंगल सेल है, ठीक है, और जाइगोट किस में डेवलप होएगा, ब्लास्टोसिस्ट में डेवलप होएगा। किस में डेवलप होएगा, ब्लास्टोसिस्ट में। ये आप आगे समझेंगे, ठीक है, जब हम इस चैप्टर में आगे टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से कि ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है, ठीक है। जो जाइगोट है वो डेवलप होएगा ब्लास्टोसिस्ट में, और ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट कहाँ हो जाएगी, फीमेल के यूट्रस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद है गेस्टेशन पीरियड, ठीक है, तो गेस्टेशन पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड भी बोलते हैं। और हाउ मेनी मंथ, 9 मंथ, ठीक है। और आफ्टर 9 मंथ जो बेबी है वो फुली डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा। तो डिलीवरी ऑफ द बेबी को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम डिटेल में समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये आप सभी ने समझ लिया है अच्छे से। अब हम जो पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आप सभी को पता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कौन से रीजन में प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन में। कौन से रीजन में, पेल्विक रीजन में। तो मैं आपको बता रहा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कौन से रीजन में प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन में, ठीक है। तो हमने अपनी बॉडी को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट रीजन में, और जो ये हमारा रीजन है इस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, थोरेसिक रीजन। और थोरेसिक रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स एंड हार्ट। और जो इससे नीचे वाला रीजन है इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। और एब्डोमिनल रीजन में क्या आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा, लीवर आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और किडनी होगी। तो जो सबसे ऊपर वाला रीजन है इस रीजन को हम बोल रहे हैं अब थोरेसिक रीजन, और जो इससे नीचे वाला रीजन है इस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। और इस एब्डोमिनल रीजन से भी जो नीचे वाला रीजन है उस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, पेल्विक रीजन, ठीक है। और पेल्विक रीजन में की बात करें तो मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कौन से रीजन में प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन में, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कंसिस्ट है 4 पार्ट से, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। वो 4 पार्ट कौन से हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। सबसे पहले क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फर्स्ट पार्ट है वो है पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। पेयर मीन्स 2। हाउ मेनी टेस्टिस आर प्रेजेंट इन मेल, 2 टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, असेसरी डक्ट। क्या है, असेसरी डक्ट। असेसरी डक्ट। और क्या है, असेसरी ग्लैंड। क्या है, असेसरी ग्लैंड। और इसके अलावा क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जेनिटेलिया एक बार हम आउटलाइन पढ़ेंगे फिर बाद में हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है। पहले आप सभी को ये अच्छे से याद होना चाहिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो कौन से रीजन में प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन में। और इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। वो 4 पार्ट कौन से हैं, ठीक है। एक तो क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस, फिर है असेसरी डक्ट, और फिर है असेसरी ग्लैंड, एंड देन क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। जो पेयर ऑफ टेस्टिस है, पेयर मीन्स 2। मेल में कितनी टेस्टिस प्रेजेंट है, 2 टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है। और जो टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट है, एक पाउच के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये टेस्टिस है, और जो ये टेस्टिस है ये किसके अंदर प्रेजेंट है, एक पाउच के अंदर। और उस पाउच को हम क्या बोल रहे हैं, सक्रोटम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सक्रोटम, ठीक है। और जो ये पाउच है, ठीक है, सक्रोटम, और ये प्रेजेंट होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्या प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब मेल में जो ये
टेस्टिस हैं ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि जो स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे बॉडी टेम्परेचर से जो टेम्परेचर है वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर होना चाहिए देन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें कौन कौन सी एक्सेसरी डक्ट प्रेजेंट होती है मेल में, जो सबसे पहली है आपको याद रखनी है रीड टेस्टिस। कौन सी है? रीड टेस्टिस। ठीक है, उसके बाद कौन सी है? वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, उसके बाद कौन सी है? एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमिस। और उसके बाद कौन सी है? वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। तो ये आपको याद रखनी है सीरीज में। ठीक है, हमने ये एक्सेसरी डक्ट पढ़ी है। ठीक है, ये रीड टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस। ठीक है, फिर उसके बाद है एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन सी है? एक तो क्या है? पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ए प्रोस्ट्रेट एंड पेयर ऑफ बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, पेयर ऑफ बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। अभी हम इन एक्सेसरी डक्ट को और एक्सेसरी ग्लैंड को डायग्राम में भी समझेंगे, बट उससे पहले आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको पेयर ऑफ टेस्टिस के बारे में बता दिया, एक्सेसरी डक्ट भी बता दिया। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड भी बता दिया। अब है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या क्या आता है? एक तो क्या हो गया? पेनिस हो गया। ठीक है, पेनिस हो गया, ग्लांस पेनिस हो गया, ग्लांस पेनिस। ठीक है, और क्या हो गया? फोरस्किन हो गया। क्या हो गया? फोरस्किन। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने पार्ट से बना हुआ है? 4 पार्ट से। जो फर्स्ट है, ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस, उसके बाद एक्सेसरी डक्ट, रीड टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस। फिर एक्सेसरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, ए प्रोस्टेट और पेयर ऑफ बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। और ये तीनों ग्लैंड मिलके एक सिक्रेशन सिक्रेट करती हैं और उस सिक्रेशन को हम क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। ये तीनों ग्लैंड मिलके एक सिक्रेशन सिक्रेट करती हैं और उस सिक्रेशन को हम क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। और जो ये सेमिनल प्लाज्मा है ये रिच होता है फ्रक्टोज में। किस में रिच होता है? इन फ्रक्टोज में, कैल्शियम में एंड सर्टेन एंजाइम में। फ्रक्टोज में, कैल्शियम में एंड सर्टेन एंजाइम में, सर्टेन एंजाइम। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम इसी को डायग्राम में समझते हैं। ठीक है, कि रीड टेस्टिस कहाँ होती है, वासा इफ्रेंशिया कहाँ होती है, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस। ठीक है, फिर हम इसमें से जो एवरी पार्ट है उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, जो 4 पार्ट्स आपको बताए इसको हम डिटेल में समझेंगे। एक बार हम इसको डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात किया था ये टेस्टिस है। ठीक है, और ये जो पाउच है इसको हम क्या बोल रहे हैं? सक्रोटम बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये पार्ट, ये क्या है? पेनिस है। क्या है? पेनिस। ठीक है, और ये जो पार्ट है बाहर वाला, इसके अंदर वाला, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लांस पेनिस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ग्लांस पेनिस। ठीक है, और इसके आगे जो ये स्किन है लूजली फोल्ड एक स्किन होती है और इस स्किन को हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर स्किन। ठीक है, और ये जो टेस्टिस में से, ठीक है, टेस्टिस में से जो ये डक्ट निकल रही है इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ठीक है, और आप जो ये पेनिस में से ये जो डक्ट निकल रही है, इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब ये जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, ठीक है, इसमें जो यूरिनो मीन्स क्या है, यूरिन, यूरिनो मीन्स क्या है, यूरिन, और जेनाइटल मीन्स ये जो डक्ट है ये यूरिन भी पास कर रही है और स्पर्म भी पास कर रही है। ठीक है, जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, ठीक है, ये जो पेनिस में है, ठीक है, ये किसका ट्रांसपोर्ट कर रही है, यूरिन, यूरिन भी पास हो रहा है यहीं से, ठीक है, और स्पर्म भी पास हो रहा है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि जो ये हमारी ग्लैंड है, ठीक है, ये जो ग्लैंड है ये कौन सी ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेमिनल वेसिकल। क्या बोल रहे हैं, नहीं, ये जो हमारी ग्लैंड है ये प्रोस्ट्रेट है। क्या है, प्रोस्ट्रेट। ठीक है, और ये जो ग्लैंड है ये दिख रही है, ठीक है, ये कैसी है, ये सेमिनल वेसिकल है। क्या है, सेमिनल वेसिकल, नहीं, सेमिनल वेसिकल ये नीचे वाली है, सेमिनल वेसिकल ये है, और ये जो ऊपर वाला है ये यूरिनरी ब्लैडर है। क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में क्या इकट्ठा होता है, यूरिन इकट्ठा होता है, यूरिन। ठीक है, और ये जो है हमारा ये सेमिनल वेसिकल है। क्या है, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, और ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, रेक्टम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हाँ, रेक्टम। रेक्टम के बाद क्या आ जाएगा, एनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेक्टम के बाद क्या आ जाएगा, एनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये टेस्टिस है, ये सक्रोटम है, ठीक है, और ये जो आगे वाला पार्ट है पेनिस है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे ग्लांस पेनिस है, और ग्लांस पेनिस किससे कवर्ड है, फोरस्किन से। और पेनिस के अंदर जो ये डक्ट है, इस डक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, और ये जो ग्लैंड है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। ठीक है, और फिर ये जो ग्लैंड है ये ग्लैंड है प्रोस्ट्रेट। ठीक है, और यहाँ पे जो ये ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल। और आपको जैसे बताया था कि डक्ट मेल में 3 पाई जाती हैं। ठीक है, पेयर सेमिनल वेसिकल, ए प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, एंड both these gland secrete a secretion is called seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzyme। ठीक है, अब एक बार हम इसमें समझेंगे, ये जो डक्ट है ये भी कौन सी डक्ट है, वास डिफरेंस है। कौन सी है, वास डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ी थी रीड टेस्टिस। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये किस में ओपन होगी, रीड टेस्टिस में ओपन होगी। किस में ओपन होगी, रीड टेस्टिस में। ठीक है, रीड टेस्टिस में। और रीड टेस्टिस किस में ओपन होगी, वासा इफ्रेंशिया में। किस में ओपन होगी, वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया में। और जो वासा इफ्रेंशिया के ऊपर ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, एपिडिडाइमस। कौन सा है, एपिडिडाइमस। ठीक है, और एपिडिडाइमस में ही स्पर्म जो है कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस बोलते हैं, और इसमें जो स्पर्म है कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, तो आप टेस्टिस में देखेंगे कि टेस्टिस में सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद कौन सा पार्ट आ रहा है, रीड टेस्टिस। रीड टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया के बाद एपिडाइमस, और एपिडिडाइमस से जो स्पर्म है वो किस में आ रहे हैं, वास डिफरेंस में। ठीक है, अब वास डिफरेंस, और ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरेटर। क्या बोल रहे हैं, यूरेटर। ठीक है, और ये जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोल रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और ये हमारी वही ग्लैंड है। ठीक है, ये जो ग्लैंड है ये कौन सी ग्लैंड होगी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होगी। कौन सी ग्लैंड होगी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड।
ठीक है। और ये जो ग्लैंड है वही होगी प्रोस्टेट ग्लैंड। आपको ग्लैंड मैंने 3 बताई थी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोइड ग्लैंड। ये वही ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोइड ग्लैंड। ठीक है। और आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये भी वही है जो हमने ऊपर वाले डायग्राम में समझा था। ठीक है, ये पेनिस है। क्या है ये? पेनिस। ठीक है। और इसमें जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लांस पेनिस। क्या बोल रहे हैं? ग्लांस पेनिस। ठीक है। और ये जो स्किन है, इस स्किन को हम क्या बोल रहे हैं? फोर स्किन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फोर स्किन। ठीक है। अब ये डायग्राम में मैंने सब मेंशन कर दिया है, आपको बता दिया है अच्छे से। ठीक है। और आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। और आप इसे एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। मैं आपको एनसीईआरटी कराऊंगा अच्छे से। ठीक है। और एनसीईआरटी में भी जो आपको अच्छे से ना समझ आए वो और अच्छे वे से बताऊंगा आपको। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है। आगे हम समझते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है प्रेजेंट है पेल्विक रीजन में एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या है? पेयर ऑफ टेस्टिस। अब हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस क्या होती है? एक पाउच में प्रेजेंट होती है और उस पाउच को हम क्या बोलते हैं? सक्रोटम बोलते हैं। ठीक है। और जो टेस्टिस होती हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती है। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच। ठीक है। और जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस की अगर हम लेंथ की बात करें तो टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर। और विड्थ कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो टेस्टिस होती हैं वो कैसी होती हैं? ओवल होती हैं इन शेप में। कैसी होती है? ओवल होती हैं इन शेप में। ठीक है। और जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस के अराउंड एक डेंस कवरिंग होती है। ठीक है। टेस्टिस के अराउंड एक डेंस कवरिंग होती है। टेस्टिस अराउंड डेंस कवरिंग। टेस्टिस जो होती है उसके अराउंड एक डेंस कवरिंग होती है और डेंस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? टेस्टिका एल्बुजिनिया। ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि मेल में कितनी टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं? 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, विद इन ए पाउच प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सक्रोटम। ठीक है। और जो सक्रोटम है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट है, क्योंकि स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और लेंथ कितनी है? 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है। टेस्टिस ओवल होती है इन शेप में। ठीक है। और टेस्टिस के अराउंड एक डेंस कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? टेस्टिका एल्बुजिनिया। ठीक है। और ईच टेस्टिस के अंदर है ना कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को ध्यान से समझना है। ठीक है। यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। ईच टेस्टिस, how many compartment? Each testis 250 compartment. 250 compartment. And this compartment is called also called testicular lobule. Testicular lobule. ठीक है। एंड एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, ठीक है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। 1 से 3 हाईली कोइल्ड क्या प्रेजेंट होती हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। तो आपको क्या बताया? ईच टेस्टिस में मेल में 2 टेस्टिस प्रेजेंट है और एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट है? 250 कंपार्टमेंट है। और कंपार्टमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। ठीक है। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कोल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये लाइन होती है बाय 2 टाइप ऑफ सेल। जो एक सेल है वो मेल जर्म सेल है। कौन से सेल हैं? मेल जर्म सेल। और मेल जर्म सेल को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम। एंड दिस स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस एंड इंक्रीज इन नंबर। ठीक है।
जो स्पर्मेटोगोनियम है ये अपना नंबर किससे इंक्रीज करते हैं, माइटोसिस से, ठीक है। और माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप ऑफ सेल थे, एक जो सेल है मेल जर्म सेल है एंड दी अदर सेल है, उन सेल को हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू दी स्पर्म, प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू दी स्पर्म, न्यूट्रिशन टू दी स्पर्म, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, जो टेस्टिस है, ठीक है, और टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, इसके अंदर लीडिंग सेल प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, लीडिंग सेल, ठीक है। कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, लीडिंग सेल। और ये जो लीडिंग सेल होते हैं ये सिक्रेट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, है ना। लीडिंग सेल जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। और एंड्रोजन ही फर्दर क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टिकुलर हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और अदर इम्यूनो कम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होते हैं जो टेस्टिस को क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये तो था टेस्टिस के बारे में, ठीक है। एक बार और देख लें, ठीक है, कि ईच टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है और कंपार्टमेंट को ही हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, ठीक है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, ठीक है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइन बाय 2 टाइप ऑफ सेल, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्मेटोगोनियम। और जो सर्टोली सेल है ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू दी स्पर्म सेल, ठीक है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही क्या प्रेजेंट है, लीडिंग सेल प्रेजेंट है, ठीक है। लीडिंग सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंड्रोजन। और एंड्रोजन क्या प्रोड्यूस करेगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो आपको पता है मेल में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव और मेल बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, मेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब हमने पेयर ऑफ टेस्टिस पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट आपको बताया था कि मेल में जो एक्सेसरी डक्ट हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, यही आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है। मेल में जो एक्सेसरी डक्ट है, रीड टेस्टिस, ठीक है। और टेस्टिस में जो सबसे पहले आएगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, TUBULE ट्यूब्यूल, ये किस में ओपन होएगी, रीड टेस्टिस में ओपन होएगी। किस में ओपन होएगी, रीड टेस्टिस में, ठीक है। और जो रीड टेस्टिस है ये किस में ओपन होएगी, वासा इफ्रेंसिया में। किस में ओपन होएगी, वासा इफ्रेंसिया में, ठीक है। और जो वासा इफ्रेंसिया ये किस में ओपन होएगी, एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस में। यहाँ पे जो स्पर्म है कुछ टाइम के लिए स्टोर होंगे एपिडाइमस में, ठीक है। और एपिडाइमस किस में ओपन होगी, वास डिफरेंस में। किस में होगी, वास डिफरेंस में, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी रीड टेस्टिस से, ठीक है। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन होगी रीड टेस्टिस में, रीड टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया एपिडिडाइमस में, और एपिडिडाइमस वास डिफरेंस में, ठीक है। और वास डिफरेंस से जो स्पर्म है वो पास होंगे पेनिस में। कहाँ पास होंगे, पेनिस में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड आपको 3 बताई थी, ठीक है, और आपको याद भी हो गई होंगी अब तक, मैंने कई बार रिपीट किया है एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है। एक बार देखो ध्यान से, एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन सी हैं। जो सबसे पहली ग्लैंड है एक्सेसरी ग्लैंड, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, पेयर सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ए प्रोस्ट्रेट, ठीक है, एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और ये तीनों ग्लैंड, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, ए प्रोस्टेट और पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड मिलके एक सिक्रीशन सिक्रेट करेगी और उस सिक्रीशन को हम क्या बोल रहे हैं, सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलेंगे, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। ये आपको बता चुका हूं मैं, कई बार रिपीट कर चुका हूं, ठीक है, कि ये तीनों ग्लैंड मिलके एक सिक्रीशन सिक्रेट करती हैं, उस सिक्रीशन को हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जो किस में रिच होता है, फ्रक्टोज में, कैल्शियम में एंड सर्टेन एंजाइम में, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचा है, ठीक है,
एक्सटर्नल जेनेटिलिया, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या प्रेजेंट होता है? पेनिस, ग्लांस पेनिस और फोरस्किन। ठीक है, तो जो पेनिस है, ठीक है, जो पेनिस है ये, ठीक है, पेनिस, और फिर हमने पढ़ा था ग्लांस पेनिस और फोरस्किन। जो ग्लांस पेनिस है, ठीक है, ये बना हुआ है एक स्पेशल फोल्ड ऑफ टिश्यू, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से, ठीक है। और जब इसमें से ब्लड फ्लो करेगा तो ये जो टिश्यू है कैसे होते हैं? इरेक्टाइल होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं? इरेक्टाइल होते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह फोरस्किन है, ठीक है, फोरस्किन, ये फोरस्किन कवर्ड होती है लूजली फोल्ड ऑफ स्किन से। किससे कवर होती है? लूजली फोल्ड ऑफ स्किन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोरस्किन बोलते हैं, ठीक है। जो पेनिस का पार्ट होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, है ना, कि जो पेनिस है ये एक कवर्ड है लूजली फोल्ड ऑफ स्किन से, लूजली फोल्ड ऑफ स्किन is called foreskin। is called foreskin, ठीक है। तो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कंप्लीट हुआ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, तो मुझे सपोर्ट करें, तभी मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बना पाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी को चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू चाहते हैं, रेगुलर चाहते हैं, ठीक है। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।